सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि वाल्मीकि जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाक्षर का वास है लो में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारे धागा ध्यान लगाए। श्रुति शब्द को मेल कर तुम्हारा दर्शन पाओ। वाक्षर का वास है लो में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता कर देता मोक्ष। ले मन के चारे धागा ध्यान लगाए। श्रुति शब्द को मेल कर तुम्हारा दर्शन पाओ। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जगत पिता वाल्मीकि की। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। आधुनिक जय वाल्मीकि। आज का आदि नित्यम का पाठ हम एक दिवंगत आत्मा और शब्द बन नहीं रहे। जब हम बच्चों को देख रहे, छोटे छोटे बच्चों को, कि क्या कौन सी बात कही जाए। बातें कही जाती हैं हिम्मत देने के लिए, दलेरी देने के लिए, मगर बच्चों का चेहरा देख के अपनी हिम्मत, अपना ही हौसला नहीं पड़ता। और उसके बावजूद भी जो सच है कि जो रूह नहीं है हमारे बीच में, वो नहीं है। इस सच को मानना है। और दूसरा कि जीवन ईश्वर ने जो हमें दिया है, उस जीवन को जीना होता है। और हर हाल में, चाहे उसे खुश होकर जिए, चाहे दुखी होकर जिए, जीना पड़ता है। दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु। और दोनों का कुछ भी निश्चित भी नहीं है। कुछ भी निश्चित नहीं। कई बार ऐसे बच्चे आते हैं हमें मिलने, ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, रास्ता नहीं है, बैठे लोग। निकल जाता मैं।
इस तरह के लोग भी आते हैं जाके ना वो परे से आएगा जो कहते हैं कई बार कि शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही। डॉक्टरों ने चेक किया, दवाई दी, मगर उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। और कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि उम्मीद बनती है बच्चे की, मगर बीच में टूट जाती है। डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं, घर के लोग खाने पे जोर दे रहे हैं कि किसी तरह से कोख मजबूत हो जाए, जो उम्मीद बनती है वो बच्चा जन्म भी ले, मगर नहीं होता। एक तीसरा तरीका देखा हमने, जो उस परमेश्वर का दिखाया हुआ है कि जब मां सीता कई वर्षों तक मां नहीं बन पाई, 14 वर्ष तो पूरे वनवास में राम के साथ साथ रही, पहले भी रही। और उसके बाद जब परमेश्वर के चरणों में पहुंची, वो वाल्मीकि आदि अनंत जो आज नेपाल में है, तमसा नदी के किनारे, हमें सबको कोशिश करनी चाहिए जीवन में एक बार उसे भी देखें, जहां परमेश्वर ने आदि महाकाव्य रामायण की रचना की, जहां उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने योग शिष्ट का ज्ञान दिया। और भी जगह हैं, और ये भर्व भी साथ साथ खत्म कर दूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि योग शिष्ट का ज्ञान केवल तमसा नदी के किनारे उस आदि अनंत जो आज नेपाल में है वहां दिया। वहां दिया केवल भारद्वाज को, महाराजा बलि को नहीं। वो मद्रास में है, वाल्मीकि आदि अनंत मद्रास में है, जहां महाराजा बलि को ज्ञान। तो बात जो मैं कर रहा था कि जब मां सीता उस करुणा सागर वाल्मीकि दयावान जी के पावन चरणों में आई, तो उसे मां बनने का सुख प्राप्त हुआ। और आज भी हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, और अपनी तरफ से आज भी दावा नहीं है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का फैसला है, हमारा नहीं। हम केवल दिशा दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे परिवारों का ये हुआ कि जी 10-15 साल हो गए औलाद नहीं आई। तो मैंने कहा कि मुझे यकीन है, मगर फैसला ईश्वर का है। मेरा यकीन है कि जब मां सीता की इच्छा पूरी हुई, हम जब प्रार्थना करते हैं सच्ची प्रार्थना, उसे सच्ची प्रार्थना इसीलिए कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि आप इच्छा पूर्ति को, हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करो। तो मैंने कहा जब मां सीता की इच्छा पूर्ण हो रही है, आप भी एक बार प्रयास करो। वो करे चले जाएंगे, बहुत तीर्थों पे गए हैं लोग, अपने अपने तर्क देते हैं। मैंने कहा एक बार जाओ। कई लोगों ने पूछा, सिरसा का परिवार था, आए वो बच्चे 20-22 साल के होंगे, वो करे कोई और रास्ता बताओ। मैंने कहा और एक रास्ता है कि परमेश्वर बेटी पे बड़ा जोर देते। बेटी जो है वो जैसे बाप के दिल के नजदीक होती है, वो परमेश्वर के भी दिल के नजदीक है। अगर आप दूसरा कोई रास्ता चाहते हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो बेटी ले लेना। उन्होंने बेटी ली,
और साल सवा साल लगा होगा कि 2 बच्चे पैदा हुए, जोड़े लड़के। ये जिंदा मिसाल बता रहा हूं, और भी हैं, बहुत सारी मिसाल है। बस्ती शेख का जो वाल्मीकि अनंत है, बहुत बड़ा अनंत है, इतिहास का बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, उसके बाहर बनिए की दुकान है। औलाद नहीं थी, उसकी पत्नी ने आके सेवा की उसी मंदिर में, लगातार सेवा की। बच्चे हुए, उन्होंने नाम से लव कुशी रखा। ये तीसरा एक तरीका है। यानी मैं जो समझ पा रहा हूं, कह पा रहा हूं कि ना हमारे हाथ में जन्म है ना मृत्यु। जन्म हो उसे भी स्वीकार करना होता है, उसके लिए सारे इंतजाम करने होते हैं, रोटी का, पानी का, जैसे उसको बच्चे को पाला जाता है, सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। और मृत्यु हो तब भी करने पड़ते हैं। फिर बचा क्या हमारे पास? बचा जन्म और मृत्यु के बीच का जो हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं जीवन, फिर वो बचा हमारे पास। अब वो हमारे हाथ में, वो ईश्वर ने उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं। हम कोसते हैं कई बार, गरीब हो तो कोसते हैं ईश्वर को कि हम गरीब क्यों। बीमार हो तो ईश्वर को कोसते हैं, हम बीमार क्यों। अनपढ़ अशिक्षित हो तो भी कह रहे कि हमारी किस्मत में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही सोचते कि मैं इस कौम में पैदा हुआ हूं जिसको सिर पे गंदगी उठानी है, झाड़ू मारना है, जिसको लोग भंगी कहते हैं, चूड़ा कहते हैं, मैं उस कौम में पैदा हुआ हूं। मेरा तो कलम से कोई वास्ता ही नहीं, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मेरे पुरखों की किस्मत में नहीं था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं सोचा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कर सकता है इंसान, आप भी, अब मैं इंसान पे आया हूं इसलिए कि आपने ये नहीं सोचा कि वो बाबा साहब थे। हम इसमें भी मार खाते हैं, हम कहते हैं कि वो तो महान थे। महान नहीं थे, महान बनते हैं बाद में। वो जब पैदा हुए तो जैसे ये बच्चे ही हैं ऐसे ही थे, खेलने कूदने में, शरारत करने में, मां से लिपटने में, गुस्सा करने में, सारा कुछ बच्चों में एक जैसा ही होता, कोई बच्चा हो। और इसलिए बच्चे को लोग कहते हैं कि ये भगवान का रूप है, क्योंकि बच्चे में कोई झूठ कुछ नहीं होता, पक्षपात कहीं नहीं होता, मन में मैल नहीं होता, कोई अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होता, उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं। तभी हम समझाते कई बार बच्चों को कि नहीं, दूसरे के हाथ से नहीं कुछ लेना, क्योंकि गलत लोग भी हैं दुनिया में, और बच्चे के लिए नहीं, उसके लिए बराबर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी वैसे ही उसी तरह से जन्म हुआ, और बल्कि मैं जिस तरह से आज, मैंने बच्चे देखे नहीं थे, कई साल से आया नहीं था, मगर आज जब छोटे बच्चों को देख रहा हूं, दोनों को, तो मेरे से शब्द नहीं बन पा रहे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर भी 14वीं संतान थे अपने माँ बाप, और उनकी मां की भी मृत्यु हो गई, और पिता ने ही आर्मी में थे। आर्मी में इसलिए थे कि अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए होते तो आर्मी में भी क्षत्रिय होता, राजपूत, हमें नहीं रखा है। अंग्रेज आ गए थे इसलिए रख लिया, और सूबेदार बने उसमें अपनी मेहनत से। भर्ती होना अलग बात है, फिर आगे तरक्की पाना दूसरी बात है। सूबेदार बने और बच्चों को पाला, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे भी आगे बढ़ के
जो इतिहास है, एक तो इतिहास है अलग से नमोशूद्रा का, उसको पढ़ा नहीं गया, पूरे भारत में नहीं पढ़ा गया, यानी उत्तर भारत में नहीं। जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जहां बाबा साहब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन गुजारा, वहां भी ज्यादा लोग जो बहुत अपने आप को फॉरवर्ड मानते हैं, मगर पूरे देश का जो दलित इतिहास है, खासतौर पे वाल्मीकि कौम का इतिहास है, उसको जोड़ के नहीं देखा गया। तो जो नमोशूद्रा का इतिहास है वो अलग है, मगर बाबा साहब के इतिहास की अगर बात कर ले हम, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महाराष्ट्र से लेके कश्मीर तक, तो बाबा साहब अम्बेडकर पहले शख्स थे, पहले वो बच्चे थे जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था, हमारी कौम पहले। और पूरी कौम में जश्न था, जहां जा पता था, यहां तक नहीं हो सकता था, तब ये मीडिया नहीं था। हमें कौन बताता है कि अम्बेडकर भी थे? हमें तो 1999 तक हमारे लीडरों को नहीं पता था, लुधियाना के लीडरों को। हमने 89 में बाबा साहब अम्बेडकर की पहली शोभा यात्रा की और अपने लीडरों को बुलाने के लिए चले गए। सारे कारपोरेशन में बैठते, आज भी वही बैठते, तब भी वही बैठते। लीडर बदल गए हैं, वो पुराने मर गए, नए आ गए, ठिकाना एक ही है। और हम कहते भी हैं, धर्म समाज की सोच कहती है कि हमने बाइक ले लिए बड़े से बड़े, जो नया बाइक आता वो हमारी बस्ती में जरूर आता है, कितना महंगा हो। मोबाइल ले लिए, और मोबाइल में एक विंडो होती है चलाने का तरीका, और हम कहते हैं कि मोबाइल की विंडो पता लग गई इनको, मोबाइल के अंदर और क्या सिस्टम पता लग गए हैं, मगर दरवाजा अभी तक एक ही पता है, कारपोरेशन का। उस दरवाजे से हट नहीं रहे, और जबकि उस दरवाजे को भी समझ भी नहीं रहे। उस दरवाजे से केवल सफाई कर्मचारी थोड़ी भर्ती होता है, केवल सीवरमैन थोड़ी भर्ती होता है, वहां एसडीओ भी होते हैं, जेई भी होते हैं, आईएएस अफसर वहां कमिश्नर बन के आता है, पीसीएस अफसर भी आते हैं। हमें पता ही नहीं, हमें तो क्लर्क तक भी नहीं पता। हमने एक ही सोच बना रखी कि कारपोरेशन का दरवाजा गंदगी उठाने का हमें अधिकार देता है। हम वही खड़े सोच छोटी कर दी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब मैं बाबा साहब की बात क्यों कर रहा हूं आज इस अवसर पर, जब हम एक रूह को याद कर रहे हैं, साथ में अतकाय जी का चित्र भी लगाया आप लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब का, अम्बेडकर का जीवन भी इन दुखों में गुजरा है। मां नहीं रही, और बाद में उनके यहां उन्होंने खुद अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हमारे। उस आदमी ने जो सबसे पहला हमारा हाई स्कूल नहीं, जो सबसे पहला विदेश में पढ़ने वाला भी था, जिसने जो हिसाब किताब लगता ना, हिसाब किताब आपकी बस्ती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े देखो ओसवाल है, आसपास कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, हीरो है, आगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, छोटी भी है, मगर सबको एक किताबें लगानी पड़ती हिसाब किताब की। कितना सामान आया, कितना बना, कितने में बिका, बचा क्या, वर्करों की तनख्वाह, इस हिसाब किताब को कहते हैं अर्थशास्त्र। और भी गहरा होता है, मैं तो आसान से कह रहा हूं, बड़ा गहरा होता, उसमें से टैक्स भी निकालने पड़ते हैं सरकार के, कई कुछ करना पड़ता है। और उसके ऊपर जो हिसाब किताब होता पूरी दुनिया का, उसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली पीएचडी की, और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में। आज तो लोग डिग्रियां खरीदते भी हैं पीएचडी की, आपके मोबाइल पे आ रही होगी ऐड,
1.5 लाख रुपया लेके कई यूनिवर्सिटी PhD करवाती हैं और क्लास ही लगानी पड़ती। वह पैसे जमा करा दो, एक बार हुआ हो, फिर बाद में तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और वो किसी काम आएगी? एक आदमी बिजली मैकेनिक का सर्टिफिकेट लेके आ जाए मगर पेचकस कभी उठाया ना हो क्लास, काम कर लेगा? जीवन में जी पाएगा? कोई उससे काम कराएगा? करा ही नहीं सकता। नहीं, जीवन को असली जीना। मैं बाबा साहब की बात इसलिए कर रहा था कि राहुल के ऊपर उनके पिताजी अभी आए कमरे में और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। दो तरह से आंसू आते हैं, एक वो जो रूह चले जाती हमसे, उसकी याद में, एक वो जो जिम्मेवारी छूट जाती हैं और जिनको चाहते हुए भी हम जितनी मर्जी पूरी करें। आप चाहे इन बच्चों को रोज आइसक्रीम ला के दे दो, रोज चॉकलेट ला के दे दो, मगर मां का प्यार नहीं मिल सकता। मां खाली भी हाथ सिर पे रखती ना, वो जो उसमें इनको आनंद आता वो इनको हम नहीं दे सकते। कुछ भी कर ले, जो चाहे कर ले, मां हो पिता हो, उन कमियों को पूरा नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल होता है। माता जी, मगर जीना फिर भी है, क्योंकि ईश्वर ने जीवन हमें दिया है। जैसे बच्चों का एग्जाम आते हैं ना, तो एग्जाम में जब आप जाते हो, जहां आपका एग्जाम होना है उस हॉल में बैठ जाते हो, फिर टीचर आपको क्या देते हैं? क्या देते हैं? एक देते हैं क्वेश्चन पेपर, एक खाली शीट खाली होती है, उस पर लिखना किसने होता है? जो पेपर देने गया है उसने उसमें लिखना। और जिस टीचर ने आपको 1 साल पढ़ाया वो पास आके खड़ा होता है? वो भी पास नहीं होता। जिससे ट्यूशन पढ़ते हो वो भी नहीं होता, जो माँ बाप होते वो भी नहीं होते, वहां कोई और ही टीचर होता है जो सख्त होता है, जो कहता है इधर उधर नहीं देखना, यहां जो है वो लिखो। जीवन भी एक एग्जाम है, उस एग्जामिनेशन हॉल में है हम सारे लोग, उसी तरह से जीना है जीवन। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं होता साथ, इस जीवन में भी यही समझ के चलो कि मुझे अकेले ही लड़ना है, अकेले ही लड़ना है। और एक बात है उसमें अच्छी, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शास्त्र में लिखते हैं, वो कह रहे आपके पुरुषार्थ का ये नहीं हो सकता कि फल ना हो। जब आप पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, तो ये नहीं हो सकता कि आपको उसका फल ना मिले। फल आपको 100% मिलना है। यहां तक कि परमेश्वर एक और लाइन लिखती है और आगे बढ़ के, वो कह रहे जो चीज आप सोच लो और वो इस जमीन पे ना हो कि मुझे ये चाहिए, मगर आप मेहनत पूरी करो तो भी मिलेगी। बेटे बैठ जाओ, आराम से, आराम से बैठो। अब देखो इसकी मिसाल, कल्पना चावला ने क्या चाहा था? वो इस जमीन पे था? उसने क्या चाहा था? स्पेस में जाना, आकाश में, दूसरे ग्रहों पे। यानी यहां से जो चीज धरती पे नहीं है, उसने उसकी कामना की कि मुझे वहां जाना है। और गई कि नहीं गई? गई। आज भी लोग जा रहे हैं।
नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि आप कहीं की भी इच्छा कर लो, मगर इच्छा करके ऐसे लेटे नहीं रहना बेड पे कि मैं सोच रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं, आकाश देख रहा हूं। वो नहीं, मेहनत पूरी कर लो, जी जान लगाना है। और जी जान भी कितना, देखो इसमें भी एक बड़ी बात, जीवन के 4 हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा, पहला 20 साल वाला, उसी में मेहनत करनी, उसी में जी जान लगाना है। अगले 3 हिस्से जो होंगे 60 साल, वो सुखमयी हो, सुखमयी हो। और फिर इसमें अभी तो सवाल हल नहीं होता दिमाग से, नहीं हो रहा किसी तरह से भी यही मां क्यों, यही बेटी क्यों। बच्चे सोचेंगे, कहेंगे मेरी मां क्यों, हमारे साथ ही क्यों। यही वो सवाल है जो उस परमेश्वर तक हमें उसके रहस्यों को समझने के लिए महाराजा बलि अपना पूरा राजपाट छोड़ देते, इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए। 9 डिग्री लेने के बाद भारद्वाज फिर परमात्मा के चरणों में जाता है कि ये क्यों का सब जवाब मिलना चाहिए, क्यों। थोड़ा थोड़ा मैं समझता हूं, कई बार सोचता हूं, पर दिल को तसल्ली नहीं होती, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए अचानक, अब चाय आपने रख दी, मगर चाय के साथ क्या दें। आप एकदम दरवाजे पे आते हैं, देखते हैं कि गली में कोई बच्चा है, उसको 10-20 रुपए पकड़ाते, बेटे जाओ बिस्किट का पैकेट ला दो। सुनते हैं ना आप एक बच्चे को कि घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, कौन करेगा। किसी बच्चे को कह देते हैं कि ये बिस्किट ला दो, मगर थोड़े दिनों बाद आपने किसी यात्रा पे जाना हो, किसी की शादी में जाना हो, और फिर आपको उसके लिए कपड़े खरीदने हो, फिर उसी बच्चे को कह सकते हैं कि ये पैसे ले, सूट ला दे। फिर किसी और को चुनोगे कि किसको ले जाऊं जो मोल भाव कर ले, जिसको सही दुकान पता हो, जिसको कपड़े की पहचान हो, अलग चुनोगे ना। और अगर जेवर लेना हो या नया मकान की जगह लेनी हो, फिर और बदलोगे आदमी। भी जगह लेनी है, नई जगह जाना है, बड़े धोखे भी होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर अक्सर धोखे करते हैं। प्लाट दिखाएंगे और देंगे, और एक ही प्लाट कई लोगों को बेच देते हैं। मकान दिखाएंगे और कहेंगे और, तो फिर हम अच्छा आदमी चुनते, कोई और एक्सपर्ट, कि पढ़ा लिखा कोई अच्छा आदमी हो, वकील हो तो और अच्छा है, जाते ही कागज देख ले। हमने जब वाल्मीकि उपवन की जमीन ली, 2 वकील साथ लेके गए, पढ़े लिखे सारे बच्चे थे हमारे साथ, मगर वकील है, उसको ज्यादा पता, हमें भी पता होगा भी शब्द का क्या अर्थ है। हम उनको लेके गए, यानी हर समय हम अलग आदमी चुनते, ईश्वर भी चुनता है। हम अपना जीवन जीने के लिए चुनते हैं, अपना घर चलाने के लिए चुनते हैं, ईश्वर अपनी कायनात को चलाने के लिए चुनता है। और कभी कभी उसको हमारे तरफ से है बेरहम, हम कहेंगे कि बेरहम फैसला है, नहीं चाहिए था, हम कह सकते हैं, पर उसका नहीं, उसकी सोच बड़ी है, उसने जो चुना वो सही चुना है, उसको उसी वक्त उसी की जरूरत है। और दूसरा भी है इसमें, और हम इसलिए रोते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहा। अब उसको दूसरी तरह से लो, यही बेटी, यही बहू, इन बच्चों की मां, अब इसने पता नहीं किस घर में जन्म लिया हो,
और पता नहीं ऐसे घर में जन्म लिया हो जिनके घर 10-15 साल से संतान ही ना हो। अब सोचो उस घर में इसके जाने पे क्या हुआ होगा। हम तो रो रहे हैं और उस घर में क्या हुआ होगा। उस घर में खुशियां हो रही होंगी कि ईश्वर ने हमारी सुनी और बरसों बाद हमें एक बच्चा, और वो भी कन्या रत्न में हमें दे दिया। तो सबके अपने अपने हमारे हैं। जैसे दिमाग हाथ की लकीरें लग गए, ऐसे जीवन का संघर्ष भी अलग है, मगर जीना है, क्योंकि जीवन हमारे हाथ में दिया ईश्वर ने। उसमें कहीं नहीं रोकता टोकता ईश्वर। शास्त्र रोकते थे हमें। शास्त्रों में तो लिखा था कि अगर आप भंगी के घर पैदा हुए तो भंगी ही रहोगे। स्कूल जाने का अधिकार भी आपको नहीं है। महामुनि शंभू को उल्टा काटे गर्दन काटी गई थी। एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया था, इसीलिए भी तुम कौन होते तीर चलाने वाले। ये तो राजपूत